तो लगातार बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे में जो दुखद हादसा हुआ है उस पर अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इंद्रायणी नदी पर बना ये जो पुल है वो गिर जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के बहने की खबर है। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटने से ये बड़ा दुखद हादसा हुआ और जिस वक्त ये हादसा हुआ बताया जा रहा है कि इस ब्रिज पर 125 लोग मौजूद थे। ओवरलोडिंग की वजह से ये जो पुल है वो ढह गया, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है ये बताने के लिए हमारे 2 सहयोगी राजेश कुमार और साथ ही समीर शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर शेख, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए समीर, मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो है दमकल विभाग के जो लोग में जुटे हुए, जिसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम और मिलिट्री के कुछ जवान भी यहाँ पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जिसके साथ साथ यहाँ ये जो बड़ा सा ब्रिज है, इस ब्रिज का जो निर्माण किया गया था अंग्रेजों के जमाने में किया गया था, जिसके बाद अब इस ब्रिज का मेंटेनेंस काफी दिनों से नहीं हुआ था। यहाँ से जो है छोटी जो गाड़ियां है, दुपहिया गाड़ी, वो यहाँ से गुजरती थी हमेशा, कोई भी बड़ी गाड़ियों को यहाँ से गुजरने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज संडे का दिन था, यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आए थे, कोई अपने परिवार के साथ आया था तो कोई अपने दोस्तों के साथ आया था। अचानक से ये ब्रिज टूटा और करीब 25 से 30 लोग, यहाँ जो नदी है, यहाँ से बहने वाली जो नदी है इंद्रायणी नदी, उसमें बहकर चले गए। अब तक 4 जो शव है वो पानी से बाहर निकाले गए हैं। इसके साथ साथ 15 जो घायल लोग थे उनको भी जो है अभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से 2 लोगों की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल समीर, और बताया जा रहा है जो 10 से 15 लोग फंसे हुए थे, क्या उन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या उनमें से भी किसी की बहने की खबर मिल रही है? क्या अपडेट है? जी, सभी लोगों को जो है बाहर निकाला गया है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ये जो ब्रिज है, लोहे का ब्रिज, ये टूटने की वजह से कुछ जो लोग हैं इसके नीचे दबे हुए हैं, उनकी मौत हो गई है, ऐसी भी जो जानकारी है अभी सामने आ रही है। अब यहाँ पर जो है 2 क्रेन बुलाए गए हैं, जिसके मदद से ये जो लोहे का ब्रिज है वो उठाया जाएगा और उसके बाद इसके नीचे जो फंसे हुए लोग हैं उनके शव बाहर निकाले जाएंगे। बिल्कुल समीर, आप भी बने हुए हमारे साथ। राजेश, इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जिन परिवार वालों ने आज अपनों को खोया है उनके लिए कार्रवाई जो भी की जाएगी, लेकिन बहुत तरीके की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है इस हादसे में कि ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर के ना वहां पर कोई प्रशासन का अधिकारी मौजूद था कि लोगों को रोका जाए। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस ऐसे हादसे आगे ना हो, जड़ से इन्हें खत्म किया जाए, इनकी जो मुख्य वजह है उन पर काम किया जाए। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है पुणे और उसके आसपास के इलाकों में। पुणे के और उसके आसपास के इलाकों में कई ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हैं जहां पर पर्यटक, जहां पर सैलानी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और खास करके मानसून के सीजन में इकट्ठा होते हैं, खास करके बरसात के मौसम में इकट्ठा होते हैं और हर साल किसी न किसी पॉइंट पर इस तरीके के हादसे की खबर आती है। अब एक नया पॉइंट सामने आया है और बताया जा रहा है कि ब्रिज जर्जर स्थिति में थी, इस पर आवागमन की रोक थी, उसके बावजूद लोग इस पर इकट्ठा हुए और 1-2 नहीं बल्कि 100 से 125 लोग इकट्ठा हो गए। साथ ही उस पर मोटरसाइकिल भी लोग चला रहे थे, तो रोकने वाला कोई नहीं था। अगर ब्रिज जर्जर हालत में थी तो प्रशासन का कोई शख्स वहां पर क्यों मौजूद नहीं था, क्यों रोकने की कोशिश नहीं की गई, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल जांच की जाएगी, लेकिन अभी जो प्रायोरिटी बता रही है जिला प्रशासन ये है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए और अस्पताल में जो इंजर्ड पहुंचे हैं उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। जी दीपिका। बिल्कुल, एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। समीर शेख हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समीर, 3:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, पुल टूटा, 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर आसपास आप दिखा पाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, कितनी तेजी के साथ सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है? देखिए, ये जो हादसा हुआ था ये करीब 2:30 से 3 के दौरान हुआ था, जहां पर ये जानकारी जो दमकल विभाग और पुलिस के जो कंट्रोल रूम को जो है प्राप्त हुई है, जिसके बाद में तुरंत ही यहाँ पर बचाव कार्य शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है बरसात भी हो गई, जिस वजह से नदी का जो पानी है वो भी काफी बढ़ चुका है। अब दिन ढल चुका है और रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। इसमें जो
उसके नीचे जो फंसे हुए हैं लोग हैं उनको जो है बाहर निकालने के लिए काफी बड़ा चैलेंज जो है एनडीआरएफ के सामने है, दमकल विभाग के सामने है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफी तेजी से है और यहाँ पर कहीं भी बिजली की कोई भी सुविधा नहीं है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बचाव कार्य करने वाले टीम के सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल समीर, एक तो पानी का तेज बहाव और दूसरी तरफ अंधेरा होने वाला है, लाइट्स की व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। समीर, आप बताएं कि ये रेस्क्यू का काम क्या सिर्फ उसी हिस्से में चल रहा है जहां पर ये पुल डहा है, या फिर आगे जहां पर लोग बह करके गए हैं वहां पर भी रेस्क्यू के लिए टीम को तैनात किया गया है? जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब यहाँ पर सैलानी ब्रिज के ऊपर खड़े थे और काफी सारे जो लोग हैं वो दबे हुए पाए गए। अब तक यहाँ से जितने भी लोगों को बाहर निकाला वो सभी मृत अवस्था में मौजूद थे। अब जो है उनके शव जो है उनको सरकारी अस्पताल जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल तो ये जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि मृतक जो लोग हैं वो पुणे के किसी इलाके के रहने वाले थे और उनके साथ में यहाँ पर कौन कौन मौजूद था, लेकिन जल्द ही यहाँ जो मृतक हुए लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसी जानकारी जो है सरकारी अधिकारी। बिल्कुल, तो समीर लगातार वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये रेस्क्यू का काम जारी है और ये रेस्क्यू अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लिए। जैसे इस हादसे के बारे में खबर मिलती है टीम वहां पर पहुंचती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है और यही वजह है कि कई संख्या में लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 25 से 30 लोगों की नदी में बहने की खबर भी मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सिचुएशन वहां पर और भी ज़्यादा मुश्किल भरे हालात पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी अंधेरा होगा, वहां पर लाइट की क्या व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ये नदी का इलाका है, यहां पर आसपास बिजली पहुंचना बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है रेस्क्यू टीम के लिए। कई प्रकार की चुनौतियां यहां पर लोगों को वक्त रहते बाहर निकालना, और इसीलिए यही कोशिश की जा रही कि जब तक रोशनी है जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। राजेश भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राजेश, क्या कोई पुख्ता आंकड़े अब तक मिल पाए हैं, क्योंकि 25 से 30 लोगों के बहने की खबर तो मिल रही है, मृतकों की संख्या क्या कोई बड़ी? राजेश से भी हम संपर्क करेंगे, आंकड़े भी हम आपको बताएंगे कि फिलहाल अपडेट्स क्या है, कितने लोगों को बचा लिया गया है, कितने लोग बह गए हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा दुखद हादसा पुणे में हुआ। इंद्रायणी नगर पर बना ये जो पुल है, नदी पर बना ये पुल टूट गया। 125 लोग इसमें मौजूद थे। ओवरलोडिंग की वजह से यहाँ पर तय वजन से ज्यादा लोग इस पुल पर चढ़े हुए थे, जिस वजह से ऐसे हालात पैदा हुए, ये पुल टूटा और कई लोग बह गए।